हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस के चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कवर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से उस चैप्टर के नोट्स को आप देख सकते हैं। साथियों, इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। साथियों, इस वीडियो नोट्स को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे द्वारा इसमें सभी फैक्ट को एक एक करके लिखा गया है और बड़ी बारीकी से अध्ययन करने के बाद इसमें फैक्ट को लिखा गया है। साथियों, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी शिक्षक भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। साथियों, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, धान उपजाने के लिए सबसे पहले हम बिचड़ा लगाते हैं, यानी बीज लगाते हैं। ठीक है, 20 से 30 दिन बाद जब बीज तैयार होता है तो उसको मूरी का रूप देते हैं। ठीक है, और उस मूरी को उखाड़ कर हम लोग क्या करते हैं, ले जाके खेतों में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और खेत में लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि धान के खेत में अच्छी तरह से पानी रहे, ताकि फसल जो है अच्छा हो, क्योंकि धान को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। साथियों, अब हम बात करेंगे साथियों खरीफ फसल की। देखिए, खरीफ फसल क्या है, इससे जो है खरीफ फसल से संबंधित सवाल जो है लगभग प्रत्येक पेपर में आता है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, खरीफ फसल को पतझड़ वाला फसल भी कहा जाता है। साथियों, देखिए, खरीफ फसल को बोते वक्त अधिक तापमान यानी हाई टेम्परेचर एवं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है, वैसे वातावरण की आवश्यकता होती है और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, और इसकी बुआई साथियों हम लोग करते हैं जून जुलाई में, और इसकी कटाई हम लोग अक्टूबर में कर लेते हैं। साथियों, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि खरीफ फसल के कुछ उदाहरण बताइए तो धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, उड़द, कपास, दलहन, मूंगफली, ये सब जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण हो गया। साथियों, इसको आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं साथियों रबी फसल पे। तो देखिए, रबी फसल की बुआई करते समय कम तापमान और पकते समय में शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। साथियों, ठीक है, और हम लोग इसकी बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, कटाई कर लेते हैं फरवरी, मार्च या अप्रैल में। ठीक है साथियों, उदाहरण के लिए गेहूं, चना, जौ, तिलहन में सरसों आदि। इसको आप लोग याद रखेंगे साथियों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साथियों जायद फसल की। तो देखिए, इन फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता होती है। साथियों, इसकी हम बुआई करते हैं मार्च या अप्रैल में और कटाई करते हैं जून में, जैसे खीरा, मूंग, तरबूज, ककड़ी, उड़द, सूरजमुखी, ये सब जो है ये जायद फसल के उदाहरण है। साथियों, चलिए अब जो है कुछ जिलों के प्रमुख फसल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हमारे बिहार में दरभंगा, मधुबनी में जो है मखाना का जो फसल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गया, नवादा में गेहूं का फसल फेमस है। जमुई और शेखपुरा में साथियों प्याज का फसल जो है वो फेमस है। और वैशाली में केला का, रोहतास, भागलपुर में साथियों धान का फसल फेमस है। मधेपुरा में चना और कटिहार में मक्का। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, कुछ खाना और स्थान के बारे में हम जान लेते हैं साथियों। ठीक है ना, देखिए, गुजरात का जो खाना है खाखरा और दाल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है साथियों। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का खाना जो है इडली डोसा, ये फेमस है। महाराष्ट्र का खाना फेमस है पाव भाजी, और अपना बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है साथियों। ठीक है, दाल बाटी जो है ये राजस्थान का खाना फेमस है साथियों। दाल बाटी राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और माछ भात यानी मछली भात बंगाल के लोग पसंद करते हैं। तो साथियों, अध्याय 10 से जो है इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे थे, जिसको अभी हमने पढ़ा। अब चलेंगे हम अध्याय 11 में, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। साथियों, देखिए, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम था साथियों देवदत्त। देखिए, गुलाबी सिर, ये गुलाबी सिर वाला बतख और ये तेंदुआ जंगल से लगभग खत्म हो रहा है। ठीक है, अगला है अमृता। अमृता कहाँ की रहने वाली थी? तो अमृता जो थी खेजोडली गांव की रहने वाली थी। और ये गांव कहाँ है साथियों? राजस्थान में। ठीक है, और ये अमृता जो थी ये विश्नोई समाज की थी। कहाँ की थी? किस समाज की थी? तो विश्नोई समाज की थी। विश्नोई समाज का क्या काम होता है साथियों? तो इनका परंपरागत उद्देश्य या काम होता है साथियों जीव जंतु का संरक्षण करना। ठीक है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, पेड़ को बचाने के लिए ये लोग जान देने के लिए भी तैयार है साथियों। ठीक है, ये बिश्नोई समाज जो है ये राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान की एक जनजाति है ये बिश्नोई।
ठीक है साथियों। और बिश्नोई का अर्थ होता है 29। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29। और इनके गुरु जो थे जाम्बा जी, उन्होंने कहा था कि बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया था, यानी 29 बातों को ये लोग अपना लिए थे। उन 29 बातों में से ये भी था कि जानवरों से प्रेम और प्रकृति से प्रेम किया जाए। ठीक है साथियों, चलिए तो बात समझ गए बिश्नोई के समाज के बारे में। अब हम चलेंगे यहाँ पे, वहाँ पे बिश्नोई समाज के यहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे यानी खिजड़ली में चिंकारा, शांभर, काले सांड ये लोग आसानी से घूमते फिरते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बिश्नोई समाज के लोग हैं ये इनकी देखभाल करते हैं साथियों। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए बेगूसराय में एक झील है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कवाड़ झील कहाँ है, तो बेगूसराय में। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे अध्याय 12 की, मान गए लोहा। चैप्टर का नाम है मान गए लोहा। देखिए पूछ देगा विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विकलांगता दिवस साथियों 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या है, तो ब्रेल लिपि जो है उसी के माध्यम से नेत्रहीन जो है वो पढ़ाई करते हैं। और ये जो होता है आयताकार स्लेट होता है जिसमें 6 उभरे बिंदु होते हैं, उसी को स्पर्श करके पढ़ते हैं नेत्रहीन लोग। ठीक है, और ब्रेल लिपि को बनाए थे साथियों लुई ब्रेल, यही है लुई ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि को बनाया था। ठीक है, और लोहा मानना का मतलब क्या होता है साथियों, तो लोहा मानना का मतलब होता है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। नहीं कहते साथियों मैं आपका लोहा मान गया, यानी कि आपने कठिन से कठिन काम को कर दिखाया साथियों। चलिए अब हम बात करेंगे बर्ड वाचिंग की। तो देखिए बर्ड वाचिंग क्या है, तो बर्ड वाचिंग का मतलब होता है पक्षी की दुनिया में ताक झांक। ये आजकल शौक भी है लोगों का बर्ड वाचिंग, ये चिड़ियों की दुनिया में ताक झांक करते हैं, चिड़ियों की दुनिया के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं और उनके बारे में ये हमेशा खोजबीन करते रहते हैं। एक चिड़िया के बारे में साथियों हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है खंजन। खंजन की लंबाई होती है साथियों 21 सेंटीमीटर और इसका रंग होता है, पीठ और सिर का रंग होता है नर में काला, याद रखिएगा नर में काला और मादा में धूसर रंग का होता है। और पेट वाला भाग जो होता है वो सफ़ेद होता है साथियों। और इसकी पूंछ जो होती है लंबी, पतली एवं आयताकार होती है। और चोंच जो होती है छोटी, पतली और नुकीली होती है। और इसका आवाज़ जो होता है पतला स्वर टिजिट टिजिट करके इसका आवाज़ आता है साथियों। ठीक है, और प्रजनन काल में जो नर होता है ये खजन का, ये सुरीला गीत गाता है, यानी सुरीला गीत गाता है। ठीक है, और इसके भोजन जो है वो है कीड़े मकोड़े, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। और इनका आवास जो है वो है जमीन, नदी, तालाब और पानी से भरे खेत। तो साथियों ये था हमारा 9, 10, 11, 12 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले वीडियो नोट्स में हम 13, 14, 15, 16 को जानेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।